पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नाग पंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। नाग पंचमी के दिन नाग चंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है। अटखेलियां कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता कहते हैं। इसको मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष, इसी से कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज, चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन
शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने में उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर कि भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। एक बार जब कद्रू और विंता, नागों की माता कद्रू और विंता, इन दोनों में शर्त लग गई। और शर्त लगी क्या कि ये सूर्य नारायण भगवान के जो रथ का घोड़ा है और घोड़े की जो पूंछ है वो सफेद, घोड़ा सफेद तो पूंछ भी सफेद, और कद्रू ने कह दिया काली है और विंता करी सफेद, और उन दोनों में क्लेश मच गए। दोनों आ गया महाराज, सर्पों ने जाकर लपेट भी लिया। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। कद्रू के पुत्रों ने जाकर घोड़े की पूंछ को लपेट लिया, पूंछ काली हो गई, विंता को दिख गई, विंता दासी हो गई कद्रू की। विंता कद्रू की दासी। एक बार कद्रू के 1000 पुत्र थे। सांप कितने हुए थे? 1000। और विंता के 2 पुत्र थे, गरुण वरुण। विंता के 2 पुत्र। और ये कच्छप बाबा की जो 2 धर्म पत्नियां, ये बड़ी विचित्र भगवत स्मरण का फल तत्व जानने वाली थी, कोई साधारण नहीं थी महाराज। और दोनों से जो पुत्र हुए वो कोई साधारण नहीं है। एक भगवान विष्णु की सेवा में लगे हैं, इसके भी पुत्र, कद्रू के भी। एक शिव के गले में पड़े, कद्रू के भी पुत्र। और इधर विंता के पुत्र गरुण और वरुण, ये भी दोनों भगवान की सेवा में लगे। गरुण भी भगवान की सेवा में, वरुण भी भगवान की सेवा में। दोनों के पुत्र कोई साधारण होंगे? शिव भक्ति है, भगवान का स्मरण है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है। ध्यान दीजिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर। कद्रू की कथा और विंता की कथा पर अगर आप ध्यान देंगे तो कद्रू के गर्भ में जब बच्चे थे तब कद्रू के मन में विंता के प्रति कपट था। विंता के प्रति कपट भरा हुआ था। एक गर्भवती जो नारी होती है ना, जिसके भीतर गर्भ होता है, गर्भवती जो नारी होती है, मेरा निवेदन रहेगा इस व्यासपीठ से, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, गर्भवती नारी को अगर कितना भी क्रोध आए पर 9 महीने थोड़ा क्रोध पर संयम रखिएगा। आपको कोई जल दे रहा है
लड्डू खाने को दे ना दे, कोई पेड़ा दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, सम्मान दे ना दे, आदर करे ना करे, सत्कार करे ना करे, पर गर्भवती नारी को 9 महीना जब तक बच्चे गर्भ में है तब तक मुख से अपशब्द नहीं कहना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसे शब्द ना बोलना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण दूसरे पर नहीं होगा, जो गर्भस्थ बालक है उसमें होगा। देखिए, बीनता ने अपने पति से कहकर केवल 2 पुत्र मांगे थे, कद्रू ने 1000 पुत्र मांगे थे। दोनों को हुए, उसको 1000 हुए, इसको 2 हुए। पर बीनता ने एक बात बड़ी सुंदर कही, मुझे 2 पुत्र हों भगवत भजन वाले। कद्रू ने भी कहा मुझे भी 1000 पुत्र हों भगवत भजन करने वाले। तो कद्रू का पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु की सैया पर है, वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है। ये भजन करने वाले चाहिए। दोनों ने भजन करने वाले मांगे, दोनों ने सेवा करी, दोनों ने अर्चना करी, दोनों ने स्मरण करा, पर एक के पुत्र सर्प बने जिनके मुख में विष भरा है, और दूसरे गरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जरा विचार करिएगा, क्यों? क्योंकि बीनता के मन में कद्रू के प्रति कपट नहीं था, पर कद्रू के मन में बीनता के प्रति कपट था। वो कपट का विष बन गया, और जितने गर्भ में बालक थे वो सब विषैले हो गए, वो सारे विषैले। बच्चों में कपट नहीं होता, बच्चों में छल नहीं होता, बच्चों में बेईमानी नहीं होती, बच्चों में प्रपंच नहीं होता। बच्चे तो एकदम साफ होते हैं, एकदम क्लीन। बच्चे एकदम साफ है, एकदम क्लीन। उनके मन में पाप नहीं है, उनके मन में कपट नहीं है। मां रोई, बच्चे पहले रो दिए, पिता रोया, बच्चे पहले रो दिए। घर की दशा देख ली, कुछ नहीं है, बच्चे कभी जिद नहीं करे, मम्मी हमको दिवाली पे कपड़े नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं, हमारे पास बहुत सारे रखे। बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच बेईमानी नहीं है, छल नहीं है, कोरा कागज है। अब कई की माताएं कहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत उद्यम करता है, ये इतना कदर करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, तो उसका कारण क्या है गुरुदेव? आप बोलते हो कि छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं, तो फिर आखिर कारण क्या है, ऐसा क्या है? तो ये किसी बात का नहीं है, ये माता के गर्भ में जब ये था ना, और ये माता जैसा सोचती थी ना, जैसा विचारती थी, जैसा बोलती थी, जैसा संबोधन करती थी, 50 बार टॉर्चर करती थी, तुम जा रहे हो बाजार से मेरे लिए ये लिया ना, फोन उठा के बार के दे, तुम ये लेके ही आना, फिर पूछे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, 25 बार फोन करे। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, एक काम के लिए मना करो दूसरा काम जरूर करे। जैसा माता पिता का भाव होगा वैसे ही संतान। भाव वो होना चाहिए, गर्भस्थ नारी का भाव क्या होना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा है, गर्भस्थ संतान है, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भगवान से निवेदन होना चाहिए कि मेरे गर्भ में भी बच्चे। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। कद्रू के गर्भ में जो बच्चे हैं, तो कद्रू किसी, बीनता के गर्भ में जो बच्चे हैं, बीनता किसी के लिए अपशब्द नहीं कर रही, ना बीनता गलत सोच रही। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, गलत सोचोगे गलत मिलेगा। किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हो ना, तो पहले एक बार उससे जाकर जरूर मिलना कि व्यक्ति कैसा है। किसी नारी पर, किसी स्त्री पर, किसी कन्या पर अगर आप कुछ बात कह रहे हो तो पहले उससे जाकर मिलो, क्या वो ऐसा, उसको पहचानो। तो दृष्टि नहीं हमको सृष्टि देखने चल दी। हमें दृष्टि हो तो हम सृष्टि ढूंढे। फिर वही वाली बात आ गई,
हमने आंगन नहीं बुआरा अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आए भगवान। अब सोचो, भीतर तो इतना कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और ऊपर से देखो कि साहब बड़े विचित्र, तो भगवान कैसे आएगा? ऊपर से तो भगवान कभी आता ही नहीं, ऊपर से उनको आता जो बुलाता। नारियल लेके जाओ ना, अगरबत्ती लेके जाओ ना, आखा धरना लेके जाना, वहां पूछो कौन सा देवता आया, इन्हें तो क्या अभी वो वाली देवी जी आई है। अच्छा, फिर वो देवता कब आएगा? तो आधे घंटे बाद आएगा। एक एक व्यक्ति के 4-4, 6-6 देवता आ जाए कभी कभी, तो पता ही नहीं पड़े। थोड़ी देर में आए न पलट के दूसरा आ जाए, दूसरा गया तीसरा आ जाए, थोड़ी देर में। वो तो साथ वाले बताएं कि अभी इनको ये देवता था, फिर अब ये गई, अब ये वाली देवी आ गई। अच्छा, फिर देवी गई, फिर वो देवता। तो ये साथ वाले बताएं, उनके तो जनता के कहीं मालूम पड़ी कौन सा देवता। ये ऊपर का तो दिखे, पर भीतर परमात्मा कब आएगा? जब भीतर से साफ हो जाओ। तुम्हारे भीतर जब कपट ना हो, बेईमानी ना हो, प्रपंच ना हो, भेदभाव ना हो, अहंकार ना हो, किसी के लिए कपट ना भरा हो, परमात्मा भीतर प्रवेश कर जाए तुरंत। बाहर से देवता आता है तो बाहर का शरीर हिलता है, और भीतर से देवता आता है तो मन हिलता है। और ये बाहर का शरीर हिलना जरूरी नहीं है, मन हिलना जरूरी है। आत्मा जब हिल जाए भगवान की भक्ति में, नैनों से अश्रु बह रहे, सुध नहीं, नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी उज्जैनी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। तो नहीं लग रहा, खाना पीना छोड़ दिया। एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, एक बार काशी जाना, एक बार उज्जैनी जाना, मन में उत्सुकता, उमंगता, आनंदता समाहित हो रही, मुझे जाना है। तो वो एक वो बात कही ना, बन तितली में उड़ती फिरा, भोलेनाथ तेरी काशी में। प्रभु एक कृपा करना, अभी तो जो जन्म दिया ठीक है, परिवार वाले ले जाएं ना ले जाएं, भजन हो पाए ना हो पाए, अगला जन्म देना तो मुझे काशी में दे देना कि वहीं रहूं, वहीं भजन करूं, उज्जैनी दे देना, ओमकारेश्वर दे देना, सोमनाथ दे देना, केदारनाथ दे देना, भीमा शंकर मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, नागेश्वर, जहां मर्जी पड़े, त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगह देना जहां मेरा शंकर मिले, उठूं और पानी भरूं और शिव को स्नान करा कर जाऊं, शिव मेरा, मैं शंकर की हो जाऊं, फिर कुछ सूझे ना, ना खाना भाए ना पीना भाए, शंकर में मैं डूबी रहूं, शिव मुझ में डूबे। आज बड़ी खुशी है, इस हृदय को सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि आज पूरा विश्व शिव में डूब गया। 7 बजे की तैयारी सुबह से चालू है, इंतजार हो रहा है 7 बजे, 25 बार फोन लगा दिया, 6 बजे आ जाना, तैयार। हृदय उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। ईमानदारी की बात कहें, कभी मौका मिले तो आपके घर में अगर शिव पुराण हो तो शिवरात्रि प्रसंग को अवश्य पढ़ना, सुनना, धारण करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण मंगाकर उसको पढ़ना, उसमें लिखा है शिवरात्रि के दिन शंकर के शिवलिंग का जब निर्माण किया जाता है
ग्रह में, घर के अंदर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस मट्टी के एक एक कण में कोई दूसरा नहीं रहता। 33 कोटि देवता शंकर का अनुमोदन करने पधार जाते हैं। तुम्हारे घर में अभी तक मेहमान आए, तुम्हारे घर में अभी तक परिवार वाले आए, आज शिव तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है। शंकर तुम्हारे घर में अकेला नहीं, 33 कोटि देवताओं को लेकर जा, 33 कोटि देवता। मन में कपट नहीं होगा तो भगवान, यहां बीनता के मन में कपट नहीं था, इसलिए वरुण और गरुण हुए। और यहां कद्रू के मन में कपट था तो भीतर बाहर की जिह्वा का जो जहर था, व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़े तेड़े संबोधन करता है, उसकी जीवान का जहर उसके भीतर उतरता रहता है। उसकी आत्मा, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति अंदर ले जाती है। कद्रू जैसा बीनता से कपट करती थी, वो कपट कद्रू के उदर में चला गया और बच्चे जो 1000 गर्भ में थे उनमें वो जहर भरा गया। वही जहर आज भी सांप के अंदर है, सर्प के अंदर। कद्रू ने एक जिह्वा से विष उगला था, विष उगला मतलब अपशब्द कहे थे। कद्रू की कितनी जिह्वा थी? अरे बोलो जम के, एक। बीनता की कितनी जिह्वा थी? एक। तुम्हारी कितनी जिह्वा? एक। हमारी कितनी जिह्वा? एक। एक जिह्वा से हम जब विष उगलते हैं, हम एक जिह्वा से जब आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गलत संबोधन कहते हैं, फिर याद रखना पलट कर हमको 2 जिह्वा से मिलता है। इसलिए सांप की कितनी जिह्वा होती है? 2। पलट कर विष, जिस विष को तुमने उगला, जिस विष को तुमने दुनिया को दिया, जिस विष को तुमने अपशब्द कहे, वही पलट कर दुगना होकर मिला। हमारा शास्त्र कहता है, महाराज कितनी सुंदर बात कहता है, अगर हम एक अन्न का दाना किसी को देते हैं, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आया, कोई गुरु तुम्हारे यहाँ आया, कोई साधक तुम्हारे यहाँ आया, कोई उपासक तुम्हारे यहाँ आया, कोई बेटी तुम्हारे घर पर आई, कोई बहनें तुम्हारे घर पर आई और तुमने उसको एक साड़ी दे दी, ब्राह्मण को तुमने दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण को तुमने तिलक कराकर भोजन करा दिया। एक अन्न का दाना भी हम संत को, ब्राह्मण को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, गौ माता को, बहन बेटी को अगर दे रहे हैं तो विष्णु पुराण कहती है उससे 1000 गुना ज्यादा तुमको प्राप्त हो जाता है। एक जिह्वा से दोगे, 2 जिह्वा से मिलता है। एक हाथ से दोगे, हाथ में बटोरा नहीं जाएगा, इतना परमात्मा दे देता है। जैसा दोगे वैसा बढ़कर तुम्हें ब्याज समेत मिलेगा। अब तुम अच्छा दे दो, अच्छा मिल जाएगा, बुरा दोगे, बुरा मिल जाएगा, ताने दोगे, ताने मिलेंगे, अपशब्द कहोगे, अपशब्द, अच्छा बोलोगे, अच्छा मिलेगा, राम कहोगे तो राम भी बढ़कर मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? आप किसी को बोल कर देखना, तुमने तो मुंह से कितनी बार बोला राम राम, कितनी बार हुआ? 2 बार। सामने वाले ने फिर बोला राम राम साहब, राम राम, तुम तो बहुत दिन से ही नहीं मिले, कितनी बार हो गया? 4 बार। पलट कर प्रेम से दिया है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओ और जरा बोल के देखना राम साहब, तो सामने लगा राम राम साहब। क्यों साहब आ नहीं रहा आजकल मॉर्निंग वॉक करने के लिए? पानी बहुत गिर रहा है, तो कभी कभी तो आ जाया करो, तो कम से कम तुमसे राम राम तो हो जाती है। कितना हो गया रे? अब अभी बोला राम राम, मॉर्निंग वॉक में तुम आ जाओ तो तुमसे राम राम तो हो जाती है। कितना हो गया? 4। अरे तो और भी तो राम राम करते होंगे? नहीं, राम राम तो करे, पर तुमसे राम राम करने का आनंद दूसरा है साहब। कितना हो गया? 6। अब बात चल रही दोनों की, पर कई लोग तो ऐसे हम उनसे राम राम करे तो राम राम नहीं करे, तो उसने कहा भले नहीं करे तुम तो राम राम करो साहब। कितना हो गया? 8। सुबह से जो बात करने टीका राम 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 11 बार। अरे प्रहलाद की कथा आती है कि हिरण्यकशिपु इतना पाप कर्म में लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए कि प्रहलाद को चिंता लग गई, प्रहलाद की आंखों में जल भर गया। एक दिन देवर्षि नारद ने पूछ लिया, क्यों रे नारद? नारद जी ने पूछा क्यों प्रहलाद, ये बता तू रो क्यों रहा है रे? इतना विद्वान होकर तू रो रहा है? तेरी माता के गर्भ में मैंने तुझको ज्ञान दिया था, माता के गर्भ कभी भगवान का नाम नहीं लेते। जब वो प्राण छोड़ कर जाएंगे कहीं नरक ना पड़ जाए, उसका मुझे दुख है। देवऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात है, तो चिंता मत कर, तेरे पिता के मुख से 21 बार तो राम राम खिलवा लूंगा, नारायण नारायण खिलवा लूंगा, तो चिंता मत कर, अभी देख तू।
कुछ नहीं तो 11 बार तो किलवा ही लूंगा, 21 नहीं तो 11। देव ऋषि नारद ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी बोले मेरे पिता के मुख से 11 बार नारायण किलवाना दम रखाता है, कोई एक बार नारायण नहीं बोले। कभी कभी मुंह पे नारायण आ भी जाता है तो ना बोल के रह जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। तो चिंता मत कर। देव ऋषि नारद ने एक तोते को बुलाया, तोते को सिखा दिया नारायण 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 नारायण, और उसको पेड़ पे बिठा, और जहां से हिरण्यकशिपु निकल रहा था तोते को वहां बिठा दिया, और तोता हिरण्यकशिपु जैसे नीचे उतरा और तोते ने बोल दिया नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने जो तोते को देखा तो गुस्से में लाल हो गया, मंत्री को बुलाया, इधर आ, हमारे राज्य में मनुष्य नहीं बोल सकता तो ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? गिनते जाओ जरा, एक, ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? मंत्री बोले हमको ही नहीं मालूम, इसको सिखाया किसने? कल तक अगर इस तोते ने नारायण बोलना बंद नहीं करा तो तेरे प्राण हर लूंगा। गिनते जा। बस घर गया, गुस्से में लाल, तन्न फन हो रहा। पत्नी ने पूछ लिया, आज तुम्हारा क्रोध दिख रहा है, क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। जिस नारी ने प्रहलाद को गर्भ में रखा होगा वो मां कैसी होगी, विचार करिएगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद को जिन माओं ने जन्म दिया होगा वो माँ कैसी होगी, कभी विचार करिएगा। जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है वो माता कैसी होगी, उसका संस्कार कितना प्रबल होगा। ये माता को गौरवान्वित किया जाता है, ये माता को गौरवान्वित करने वाले शब्द। अब यहाँ 2 बार हो गया, पूछ लिया धर्मपत्नी ने, तुम्हारा आज क्रोध बहुत दिख रहा है, इतने में तो गुस्से में तो आ ही रहा था, मेरे यहाँ का पक्षी और वो भी नारायण नारायण कर रहा है। तो पत्नी बोली तुम्हारे राज्य में और पक्षी? पति बोला यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको नारायण सिखाया किसने। चलो अच्छा जाने दो, फालतू की बात मत करो, तुम तो चलो भोजन करो, टेंशन मत लो, चलो भोजन करो। पत्नी ने भोजन कराया। अब हिरण्यकशिपु की पत्नी पंखा झेल रही। वो तो हिरण्यकशिपु की पुराने जमाने की माताएं थी जो पंखा झेलती थी, आज के जमाने में तो पत्नियां पति की बात नहीं झेले, तो पंखा झेलने की तो जान दो। एक बार पति बोल दे कि पानी लिया, और ये पानी लेके आई, और ये कंप्यूटर में लगा या लैपटॉप पे लगा या मोबाइल में लगा और काम में लगा, लो पति काम में लगा नहीं, लो नहीं सुना। फिर तो ये टेबल पे धरे, ये रखा है, नौकर नहीं है, बुझ जाए। एक ये जो 10 मिनट पानी लेके नहीं खड़ी रही, और एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे। उर्मिला जल लेने के लिए जब गई, पानी लेकर आई, जैसे ही जल लाई, लो स्वामी। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो मैं 14 साल के बाद पीऊंगा। चल दिया। उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में जल लेकर खड़ी रही। एक भारत की भूमि की वो नारी 14 वर्ष तक जल लेकर खड़ी थी अपने पति के लिए। 14 साल इंतजार करी,
आज के जमाने में तो एक व्यक्ति को फोन लगा और फोन नहीं उठाए तो 2 मिनट का इंतजार नहीं हो। कितनी देर से लगा रही हूं, तो उठा ही नहीं रही है। बेचारी के मन में भगवान तू तो फोन उठाने की बात करे, मारे ही उठा ले, इससे तो कहीं करूं इसके बड़ी परेशान। 1 मिनट की देरी हो जाए, 1 मिनट नहीं चूके, 1 मिनट। और वो 14 साल 14 वर्ष कितनी बार हो गए था नारायण? 5। फिर पंखा झेलती झेलती बोली, तो तुम गए कहां थे ऐसे? पंखा झेलती झेलती गए कहां थे? कहां गए कहां थे ये तो बता। वन में गया था मृगा करने के लिए। तो फिर वो पक्षी कहां था? पक्षी नहीं, तोता था। कहां था? पेड़ पे बैठा था। तो इतनी ऊपर से तुम नीचे सुन लिए, तो इतनी चिल्ला चिल्ला के नारायण 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 बोल रहा, तो सुनू नहीं? कितना हो गया? 8। अब पत्नी इतनी खुश हो रही राम। अच्छा, जो कभी भजन नहीं गुनगुनाए, जिसके मुंह पे कभी गुनगुनाने का काम ही नहीं, कभी नहीं गुनगुनाए, और वो एक आध दिन एकांत में बैठा बैठा गुनगुनाए, तो पत्नी भी सोचे आज बेरू के हुआ क्या, ये पलट कैसे गया, आज गुनगुना रहा है, आखिर बात क्या है, कैसे गुनगुना, क्या हुआ क्या यार? ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। आज क्यों प्रसन्नता किस बात की? उसको लगेगा आज कितनी प्रसन्न हो रही होगी प्रहलाद की माता। कितनी बार निकल गया? 8 बार। अब शयन कक्ष में सोने गया, पत्नी चरण दबा रही थी। वो तो उस समय की थी जो चरण दबा रही थी। आज के जमाने के तो गला दबा दे चरण। भड़क ये कभी कभी होता है। एक बार हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, तो वहां कथा करने गए थे। हो गए लगभग 8-10 साल के करीब में, 10 से भी ऊपर हो गया होगा। जब कथा करने गए तो इधर की बर्थ 2 और 2 बर्थ इधर की हमारी, और इधर सामने की जो 2 बर्थ थी वो एक पति पत्नी की थी। वो अब पत्नी सो रही खिड़की की ओर मुंडा करके, और पति उसके चरण दबा दिया। हमने मन में सोचा इसने पूरी विष्णु पुराण पलट दी। बताओ, अभी तक नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी, ये यहाँ तो ये सो रही ने चरण बेरू। अब बेचारा ना हंस सकता ना रो सकता, तो केवल स्माइल भी ऐसा दे रहा। अब हम बर्थ पे बैठे थे, अब हमने उसको इशारे में कहा तूने नाक कटा दी, चरण दबाना है। वो इशारे में एक हाथ से बोला क्या करूं, अब क्या करें। इतने में बात ही चल रही तो पत्नी जम के दबा, तो बेचारा फिर दोनों हाथ से लगा। करो सेवा, मना नहीं, पर सेवा भी किस जगह, किस प्रभाव से, किस भाव से, कैसी होना चाहिए, वो सेवा का प्रकरण। सेवा का मना नहीं, सेवा करने में कोई को तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, सेवा कर सकते हो। पर कोई अच्छा ही है, जोरदार खा पी के आराम से सो रहा है और पांव दबा उसको, ये सेवा का प्रकल्प नहीं हो सकता। ये सेवा का प्रकल्प नहीं होगा। अब पत्नी प्रहलाद जी की माता पति के चरण दबा रही, और दबाते दबाते फिर बोल दिया स्वामी स्वामी। स्वामी बोले बोलो क्या बात है? पर मेरे को आज बड़ी बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो गया? बस मेरे को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये तुमने वो
तोता कैसे मिल गया और उसने आपको बोल भी दिया? देख, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर अब नारायण का नाम लिया तो तुझे छोड़ दूंगा। कितने हो गए? 9। पत्नी सो गई। रात्रि का दूसरा पहर, खूब जोरदार नींद लगी और तुम उठ के चिल्ला दी, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसी चिल्लाई, पति ने कहा नारायण नारायण तो नहीं आ गया। 2 बार निकल गए, हो गए 11। पत्नी चैन की नींद सोई, अब जो होगा देखा जाएगा। और दूसरे दिन तो खंबे के पास पहुंच गया। और क्योंकि इसमें भगवान तेरा, हाँ इसी में बस भगवान तो इंतजार कर रहा था कि मुंह से एक बार तो निकल जाए राम, एक बार तो निकल जाए नारायण, एक बार तो निकल जाए शिव। आज अगर लोग दुनिया के शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, भगवान भी चाहता है कि तीसरी लहर को रोकना है, जनमानस का कल्याण करना है, तो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का उत्सव कर कर शंकर का अनुमोदन ये शिव ने बना रखा, शंकर ने कह रखा। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति में भी वो बात समाहित होना चाहिए कि कैसे भी नारायण निकले तो इसका उद्धार तब होगा जब नारायण निकलेगा। खंबे में, तो खंबे में भगवान, हाँ है, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अभी इसको विश्वास ही नहीं था कि खंबे में भगवान होगा। जब विश्वास पैदा हुआ कि खंबे में भी भगवान हो सकता है क्या, तब गदा का प्रहार करा। जब तक विश्वास नहीं होता भगवान कभी प्रकट होता ही नहीं है। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो पत्थर नहीं तो महादेव, मानो तो कंकर नहीं तो शंकर। आपकी चित्तवृत्ति में आप जो मान लोगे कि ये कंकर है तो कंकर, और शंकर है तो शंकर, आपकी चित्तवृत्ति में लग जाए कि शिव महापुराण शंकर का ही एक स्वरूप है। जिस शिवलिंग का हम निर्माण कर रहे हैं वो शंकर का स्वरूप है। उसके कंकर कंकर में कण कण में शिव समाया है, तो शंकर मिलेगा उसमें, शिव मिलेगा। चित्तवृत्ति से निकला। परमात्मा को पाना सहज, बहुत सहज, पर विश्वास रखकर, भरोसा ही नहीं हो तो फिर कहां भगवान मिलेगा। कहां परमात्मा? यहां शिव महापुराण की कथा में शंकर की पूजन का विधान है। शिव को ये चढ़ाना, शंकर का ऐसा अनुमोदन करना, ऐसा स्मरण करना। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगे कि ये कहीं टोना तो नहीं, ये टोटका तो नहीं, ना टोना ना टोटका, केवल शंकर का अनुमोदन, और जिसने करा उसको फल मिला। आज दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम में अगर आकर बोल, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा ऐसा फल मिला, ऐसा मिला, हमने पशुपति व्रत करा, हमने ये करा, हमने वो करा। ये करा क्या आपने? केवल पूजन, केवल अर्चना। आपने किसी का बुरा करा? व्रत कर कर आपने पूजन कर कर किसी का बुरा करा? नहीं। अगर आपके करने से किसी का बुरा हो रहा है तो वो टोना हो सकता है, वो टोटका हो सकता है। पर जिसमें आप अपने लिए कर रहे हो कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, मैं शहद चढ़ाऊंगी, मैं शमी पत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, और शंकर अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपके लिए फल का आनंद सुख है। इसको दूसरे के लिए जो बुरा करा जाए वो टोना, स्वयं के लिए कर, स्वयं वो सुख। शिव पुराण कह रहे, शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव का अनुमोदन कह रहा है। कद्रू की चित्तवृत्ति में थोड़ी सी अंदर जिह्वा पर दीनता के लिए अब शब्द हो गया, वो शब्द गया अपने पुत्र की। अब मन में आया कि गुरुदेव ये बताओ कि सबकी एक एक जीवान होती है, सांप की 2 जीवान कैसे हो? ये भी प्रसंग है महाराज जी। जिस समय पर दीनता देवी दासी बन गई कद्रू की, कद्रू कहती जाओ हमारी पादुका उठा कर लाओ, और पादुका उठा कर लाती, जाओ हमारे वस्त्र लेकर जाओ, धो कर लाइए, वो वस्त्र धोने चली जाती। फिर कहती जाओ
ऐसा कर कर आओ, वो ऐसा करने। 24 घंटे कद्रू बीनता से काम पर काम कराती। एक दिन श्री गरुण जी महाराज अपनी माता को लेने के लिए आए। माँ घर चलो, तुम्हारी याद आ रही है माँ, बहुत दिन हो जाते। कमरे में कक्ष में आप हमें स्नेह नहीं करती माँ, कभी अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर नहीं रखती माँ। माँ घर चलो, घर चलो। बीनता जाने लगी। कद्रू ने चिल्लाकर आवाज लगाई, ए बीनता, तुझे मालूम नहीं है कि अभी मैं विश्राम करूंगी तो मेरे शयन कक्ष की तैयारी तुझे करना है। बीनता ने कहा, गरुण बेटा तुम चलो, मैं आती हूं। रात्रि भर गरुण जी महाराज अपनी मां बीनता का इंतजार करते रहे। रात्रि भर वरुण और गरुण दोनों इंतजार कर रहे, पर बीनता नहीं आई। कई साल निकल गए साहब, बीनता आती नहीं। रात भर गरुण सोते नहीं, नैनों में नींद आती नहीं। एक दिन मन में आया, पूछा जाए मां से, मां तू रात भर सोती भी है कि नहीं सोती, विश्राम करती है कि नहीं करती मां, तुझे निंद्रा आती कि नहीं आती मां। पूछा बीनता से गरुण जी महाराज ने, मां तू सोती नहीं क्या, विश्राम नहीं करती क्या। बीनता कहती है, रात्रि को मैं जब कद्रू का शयन कक्ष तैयार कर देती हूँ, कद्रू जब सोती है मैं उसके चरण दबा देती हूँ, चरणों में तेल लगा देती हूँ, कद्रू की नींद आ जाती है तो कद्रू मुझसे कहकर जाती है कि मेरे कक्ष के बाहर खड़ी रहना, सोना मती, विश्राम मत करना, मैं रात को आकर देखूंगी। सुबह फिर आती है, फिर मुझे काम में लगा देती है। 24 घंटे कद्रू बीनता से काम करवाती है, 24 घंटे। कई साल निकल गए बीनता के, कई साल, कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष, सुख नहीं मिला। एक दिन गरुण जी ने वरुण जी से कहा, वरुण चल मेरे साथ, अपन दोनों चलते हैं। दोनों की दोनों चलकर अपन कद्रू से पूछते हैं। माता कद्रू के पास में पहुंचे और माता कद्रू से जाकर निवेदन कहा, मां, ए बड़ी मां, बड़ी मां, गरुण तुम वरुण को लेकर आए हो, क्या बात है। मां, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप मेरी माता को दास्य भाव से मुक्त कर दो। आप इसको दास्य भाव से मुक्त कर दीजिए, आप दासी के पद से हटा दीजिए। आप दासी के पद से इसको मुक्त कर दो। कद्रू ने कहा, दासी के पद से तो मैं मुक्त कर दूंगी, पर शर्त एक है। क्या? मेरे पुत्रों के लिए, मेरे लिए तुम्हें बैकुंठ से अमृत लाना पड़ेगा, अमृत का कलश लेकर आओ। जब तुम बैकुंठ से अमृत का कलश लेकर आओगे और वो अमृत का पान हम कर लेंगे, तब तुम्हारी माता को दास्य भाव से मुक्त कर देंगे। जाओ लेकर आओ। गरुण वरुण दोनों गए सीधे भगवान विष्णु के पास में। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले मेरे भगवान लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, चरणों को दबा रही हैं। और आज गरुण जी महाराज प्रभु चरणारविंद में इतने रो दिए। आपको पहले कथा में कहा, अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, कुछ कहना है तो परमात्मा से कहना। जगत के सामने जाकर कहोगे, जगत आपका भाव नहीं जान सकता। कुछ कहने के लिए परमात्मा का होना जरूरी। आज ये खरगोन का अगर रघुवंशी परिवार कथा करवा रहा है तो इसके भीतर का भाव क्या है कि सर्व जगत का हित हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण। माता पिता पूर्वज आदि आदि जितने भी पूर्व में रहे हैं, दादा हो दादी हो पूर्वज रहे हो, वो तो तरेंगे ही। अगर आप कथा करवा रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप कथा का स्मरण कर रहे हो, तो वो तो तरना ही है। पर आपके भीतर का सुख भी तो देखिए।
गरुण जी खूब रोए साहब। भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी माता के नैनों से जल की धार निकल गई, भगवान के चरणों पर पड़ गई। जैसे ही भगवान के चरणों पर लक्ष्मी की अश्रु की धार पड़ी, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, नारायण ने उठते से पूछा, लक्ष्मी ये क्या है? आज क्या क्षीर सागर का जल लहरें उछल कर क्या मेरे चरणों में आ गई है? लक्ष्मी जी कहती है नहीं। तो फिर ये क्या मेरे पांव पर पड़ा है? लक्ष्मी जी कहती हैं ये गरुण के नेत्रों का जल है। तो गरुण तो दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर, ड्राइवर तो बाहर, गाड़ी तो बाहर, फिर तो क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी बोल रही मैं नहीं रो रही, ये गरुण के नेत्रों का जल है जो मेरे नेत्रों से झलक रहा है। किसी को दुखी देखकर जब आपकी आंखों में जल भर जाए, समझ लेना ये जल आपकी आंख का नहीं, आपके नेत्रों का नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे पास में रोया है, सामने वाला व्यक्ति जिसके नैनों में जल भरा था, ये जल उसका है। ये जल आपका नहीं है, ये जल उसका है। जब सामने वाला व्यक्ति आकर आपके सामने कोई खुशी की बात कर दे, बड़ी प्रसन्नता की बात करे, और आपका दिल भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, समझ लेना ये खुशी आपकी नहीं है, ये उसकी है, उसने आपको दी है, ये उसने प्रदान करी है। अब लक्ष्मी दूर हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ये गरुण के नेत्रों का जल है। मैं तो उसको दरवाजे के पास खड़ा देख रही हूं और वह लगातार रो रहा है, उसकी आंखों से जल बह रहा है, रो रहा है, उसको देखकर मैं रो रही हूं। लक्ष्मी क्या चाहता है गरुण? बुलाओ उसको। गरुण जी आए। क्या चाहते हो गरुण? वरुण तुम भी साथ में हो? हाँ प्रभु। क्या चाहते हो? बस प्रभु इतनी सी कृपा कर दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दो। क्या करा जाए कि तेरी माता दास्य भाव से छूट जाए? एक सेठ के यहां अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है, 40 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हो, 5 लोग काम कर रहे हो, 25 लोग काम कर रहे हो, सेठ धनपति है तो उसको साथ में मनपति होना भी जरूरी है। मेरे भगवान विष्णु धनपति हैं तो साथ में मनपति भी हैं। गरुण को रोते हुए देखा तो कह दिया क्या कर दूं मैं तेरे लिए, बोल। जिस समय जो आपके यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 40 साल काम कर रहा है, सेठ का फर्ज है कि उसके यहाँ अगर दुख आया है तो सेठ उस दुख का साथी बने और उस दुख में उसको सहयोग प्रदान करे। उस दुख का वो आनंद, वो जो पल है उसको मिटाने का प्रयास करे। बोल मैं क्या करूं तेरे लिए? बस मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? अमृत का कलश चाहिए। भगवान विष्णु बोले गजब की चीज मांगी है। जिस अमृत के कलश के लिए देवता झगड़े, राक्षस झगड़े, असुर झगड़े, गंधर्व, नाग, सब जिस अमृत कलश के लिए झगड़ा करते रहे, वो अमृत का कलश तुझे चाहिए? हाँ प्रभु, बस कृपा कर दो, वो अमृत का कलश मुझे दे दो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अमृत का कलश तुम मेरे को देना है एक बार, और वो अमृत का कलश इसलिए देना है क्योंकि ब्रजमंडल में, ब्रज की भूमि पर जब मैं कृष्ण बनकर जाऊंगा, और उस ब्रजमंडल में जब मैं ब्रज की भूमि पर कृष्ण बनकर जाऊंगा, उस समय पर जब मैं कालिया नाग का मर्दन करूंगा, उसका विष यमुना जी के जल में चारों तरफ रहेगा, जिसका जल पीकर गाय मर जाए। कालिया नाग का विष कितना प्रबल था, सहस्त्र हजारों फण जिसके हैं, जिसका जल पीकर गाय मर जाए, जिसका जल पीकर मनुष्य मर जाए, तो क्या मेरे प्राण नहीं छूटेंगे? मैं भी तो मनुष्य बनकर जा रहा हूं। पर ये अमृत में आज अगर गरुण को दूंगा, और गरुण ये अमृत लेकर जब जाएगा किसी स्थान पर गरुण जी महाराज जब इस अमृत के कलश को रखेंगे,
अमृत के कलश को जब गरुड़ जी महाराज रखेंगे और अमृत का कलश जमा रखा रहेगा, उसकी एक आध बूंद नीचे गिरेगी तो उसका सुख मुझे भी तो मिलेगा। तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी तुम लेकर जाओ, अमृत का कलश मना नहीं है, पर कहाँ लेकर जाओगे, और ले जाते तुम इस अमृत के कलश को थक गए तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप बताओ क्या करना है। भगवान ने कह दिया, ले आते काम करना, ब्रजमंडल में यमुना जी के घाट पर इस अमृत के कलश को पहला विश्राम देना, ठीक है। दूसरा विश्राम, अमृत के कलश को कद्रू के हाथ में मत देना, अमृत के कलश को भूमि पर रखना, ठीक है। हाथ में नहीं देना, बस भूमि पर रख देना। बाकी के तूने तो एक बार कह दिया ना कि कद्रू से, और कद्रू से कह देना, बड़ी माँ ये अमृत का कलश ला दिया, अब ये तुम्हारा हो गया, तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ले। अब माता को एक बार दे देना ये, और तेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा लेना, बाकी की लीला मैं कर दूंगा। गरुड़ जी को नहीं मालूम था कि कैसी लीला करेंगे नारायण। अब भगवान ने दोनों लीला बड़ी विचित्र करी है। गरुड़ जी महाराज अमृत के कलश को जब लेकर गए, ले जाकर यमुना के घाट पर रख दिया, फिर अमृत का कलश ले गए, उस अमृत के कलश को ले जाकर कद्रू से कहा, बड़ी माँ ये अमृत लाकर दे दिया है, ये रखा। माता ने उसका स्पर्श भी कर लिया, देख भी लिया, कलश को रख भी दिया। माता ने क्या चतुरता करी कि इस कलश को कोई दूसरा ना ले जाए, तो कुसा से, कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा से, उस डाब से, कुसा से उसको ढक दिया, और कुसा से ढका। इतने में इंद्र दौड़ता हुए आए ऐरावत पर, और उन्होंने देखा अमृत का कलश रखा है, और बीनता देवी दास्य भाव से छूट चुकी है, बीनता लेकर गरुड़ जी चल दिए हैं। उसी समय पर इंद्र ने आकर उस अमृत के कलश को उठाकर ले जाने लगे। इतने में जैसे ही अमृत का कलश जाने लगा, जाते ही उसी समय पर कद्रू को क्रोध आया और कद्रू छीनने लगी। छीनते हुए अमृत भूमि पर गिरा, एक बूंद झलक गई। देखा इंद्र ने कि बूंद झलकी है, तुरंत इंद्र ने ऐरावत से कहा, जल वृष्टि कर दे। और जो जल वृष्टि करी, जल वृष्टि करते ही जितना कुसा पर, जितना डाब पर वो अमृत का भाग गिरा था, सब भूमि ने ग्रहण कर लिया। भूमि ने अमृत इंद्र ले गए, देवलोक में वापिस रख दिया। कद्रू आई, कद्रू ने अपने पुत्रों को आते हुए देखा, 1000 सांप सब आ गए। पुत्रों ने कहा, माँ अमृत कहाँ है? माता ने कहा, यहीं रखा था, वो इंद्र चुरा कर ले गया, पर थोड़ा सा गिर गया है, तुम लोग चाट लो। और सांप ने अपनी एक जिह्वा से जैसे ही कुसा को चाटना चालू करा, उस कुसा के तेज बार से सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। कितनी जिब्बिया हो गई? सर्प की 2 जिब्बिया। उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के ऊपर नाग पंचमी के दिन नागचंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है। अटखेलियां करता है। 2 जिब्बे। और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में जब चोट लगी, अपना चीर फाड़ा, उसको हाथ पे लपेटा। भगवान उस चीर को लेकर गए, रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने पूछा, इसका क्या करूं?
इसमें रक्त लग रहा है। भगवान बोल रहे हैं इसका एक एक धागा निकाल के गिन। रुक्मणी बोली फालतू में ही मिली, जो चीर का धागा निकाल के गिनूंगी। रुक्मणी ने सत्यभामा से कहा तुम गिनो, सत्यभामा ने जामवंती से कहा तुम गिनो, कालिंदी से कहा तुम गिनो, कोई गिनने को तैयार नहीं। सारी की सारी एक साथ बैठ गई। भगवान ने कहा गिन लिया क्या? नहीं, भगवान के सब मिलकर गिनो। सारी एक साथ बैठी और एक एक धागा गिनने पड़ी। 9,999 धागे थे। भगवान से रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे? इसको गिनवा के फालतू का माथा बच्ची करो। बताओ इतना धागा गिनवा दिया तुम्हें, अब करोगे क्या? भगवान बोले उस द्रौपदी ने दिया है, दुनिया के लोगों को लगा चीर दिया है, और 9,999 जब दुशासन ने चीर खींचा, भगवान ने तुरंत रुक्मणी से कहा कितनी साड़ी धरी तेरे पास, जल्दी निकाल के ला, अलमारियां खाली करो, जल्दी लाओ। तो इतना बड़ा पोटला बांध के कहां ले जाओगा? भगवान रुक्मणी जी पूछी सत्यभामा जामवंती काले इतनी साड़ियां लेकर कहां जाओगे? भगवान बोले याद कर क्या, और द्रौपदी ने मेरे हाथ में चीर बांधा था, उसमें कितने धागे थे कि 9,999। आज द्रौपदी को लौटाने का समय आ गया। तो रुक्मणी जी बोली उन्हें तो इतना सा बांधा था, तो बांधा भले इतना सा था, धागा तो ज्यादा था। धागा ज्यादा है कि नहीं? धागा ज्यादा था। पहले पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं ना, पूजन कराते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि। तो माताएं क्या करती थी, जो हाथ में कलेवा बांधते हैं ना, नाड़ा, मौली, उसको काट के रखती थी थाली के अंदर। अच्छा मोटा मोटा धागा रंगीन, उसको काट के रखती थी। जैसे ही पंडित जी ने कहा वस्त्रम समर्पयामि, इसने उठाया वस्त्र चढ़ा दिया। भगवान भी गिनते थे, इतना मोटा कलेवा होता था उंगली के बराबर का, उसमें तो भगवान गिनते थे कितने धागे, इतने धागे इसने मुझे दिए हैं, इतनी साड़ी इसको वापस लौटाना। तो ये जब मायका जाती तो साड़ी मिल जाती, मौसी सास के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, मामा जी के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, रिसेप्शन में जाए तो साड़ी मिल जाए, वहां जाए तो ये मिल जाए, इसको खूब साड़ी मिलती थी। जब से इसने वो गिट्टी लिया धागा की, पीली और लाल वाली, आजकल क्या चलती है वो मोली मोटा वाला कोई नहीं चढ़ा, क्योंकि टूटे ही नहीं, तो इनने धागा की गिट्टियां है ना, 2 धागा की पीला और लाल वाली ऐसी बनी बंदी है, उसको तोड़ तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि। भगवान ने मन में सोचा तूने 2 धागा चढ़ाया, एक मायके से एक ससुराल से, जा तू भी तूने 2 चढ़ाया 2 मिलेगा, ज्यादा चढ़ाती तो ज्यादा मिलता। अब वो मोटा वाला अगर लच्छा चढ़ाती, नाड़ा चढ़ाती, मौली चढ़ाती, तो भगवान भी गिन के देता 25-30 तो धागे उसमें पारिवारिक। तुम भी घर जाके गिनना, मोटा वाला जो लच्छी होती ना, उसका एक एक धागा निकाल के गिनना, कम से कम 20-25 धागा तो होगा उसमें, पतला पतला, तो उतना भगवान भी देता था। अब आज के जमाने में तो गिट्टियां है, जैसे पंडित जी बोले वस्त्रम समर्पयामि, ने तोड़ा चढ़ाया, भगवान ने गिना कितना, तो एक लाल एक ने पीला, तो एक मायका की एक ससुराल की, जा। भगवान भी बोल देते उतना ही मिलेगा जितना दिया। अब सीधी बात है साहब, टिकट करवाया स्लीपर का, बैठ गए एसी में, और से टीसी से कह रहा है फालतू की बात करना मत, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो टीसी वाला पहचानने से क्या मतलब है, टिकट तो तुम्हारे पास में स्लीपर का, बैठे एसी में हो, तो क्या हुआ, ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो है पर बोगी अलग अलग है, तो क्या हुआ, यहाँ का आदमी के वहां बैठ देना। अब वो मानेगा क्या? नहीं, जैसा तुमने करवाया है वैसा तुम्हें फल की प्राप्ति, अर्थात तुमने जैसा टिकट करवाया वैसा बैठने को मिलेगा, जैसा तुमने दान करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने पुण्य करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने सत्कर्म करा वैसा प्राप्त होगा, जैसा तुमने भजन करा वैसा मिलेगा, जैसा तुमने कपट करा वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर किसी पर छल प्रपंच करते हो वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा, वैसा ही मिलेगा। करेले का बीज लगा रहे और क्या कि में केरी हो जाए। भगवान भी सोचे हो करेला लगाया है तो केरी कहां से आएगी, करेला करेला ही रहेगा, केरी नहीं हो सकती। मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो? महाराज शिव पुराण कह रहे सर्प की 2 जिभ्या हो गई, सर्प की 2 जिभ्या,
अब कद्रू को तो क्रोध बहुत आया, इतना क्रोध कि देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया। ये अमृत का कलश जो दिया था कद्रू को, ले जाकर रखा था जहां एक स्थान यमुना जी के घाट पर, जब भगवान कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कूदेंगे यमुना के जल में, तब भगवान को अमरतत्व कौन प्रदान करेगा? तो भगवान, आप कभी श्रीमद् भागवत कथा अगर सुने होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सुना होगा कि यमुना जी के तट पर जितने भी हरे भरे वृक्ष होते थे, कालिया नाग के विष के कारण यमुना जब दूषित होती थी तो उसके तपन से आसपास के वृक्ष सूख जाते थे। यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष लगते थे सारे सूख जाते थे। कालिया नाग का विष इतना प्रबल था कि वो सारे वृक्ष सूख गए, सारे वृक्ष सूख जाए, पर एक वृक्ष ऐसा था जिस पर भगवान कृष्ण चढ़े थे और चढ़कर यमुना जी में कूदे थे, वो कदम का वृक्ष। वो एक कदम का वृक्ष यमुना के घाट पर हरा भरा दिख रहा था, बिल्कुल हरा भरा। तो कृष्ण ने अपने मित्रों से पूछा कि सारे वृक्ष सूखे, ये वृक्ष हरा क्यों है? ये वृक्ष इतना हरा भरा कैसे? क्या कारण है? कैसे है ये? किस लिए? जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर कूदे थे वो वृक्ष हरा भरा था। सारे सूख गए, एक हरा भरा। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है। सब सूख जाएंगे, पर तुम अगर शिव का गुणगान गा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो यह विश्वास rखना कि तुम तो हरे भरे रहोगे ही। वो सूख नहीं सकता, वो नहीं सूख सकता। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कृपा करो, कृपा करो, दया करो, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। जिसको भगवान रखा है, देखिए पूरे यमुना जी के घाट पर सारे वृक्ष सूख गए, एक कदम का वृक्ष जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर यमुना जी में कूदे, वो वृक्ष हरा भरा। किस कारण से? क्योंकि जब ये अमृत का कलश आया था, यमुना जी के घाट पर रखा था, उसकी एक बूंद उस कदम के पेड़ के नीचे पड़ गई थी, जिससे सारे वृक्ष सूख गए, पर वो कदम का वृक्ष नहीं सूखा, वो हरा भरा बना। वही अमृत की बूंद है शिव महापुराण की कथा। संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, पर संसार सागर के सारे वृक्ष सूख सकते हैं, पर शिव की अमृत का अगर एक बूंद मिल गया, शिव महापुराण की एक अमृत बूंद हमको मिल गई, तो फिर आप सूख नहीं सकते। बाबा आपको साथ कर रखेगा। स्वप्न में सर्प दिख रहा है, सामने घर के सामने से सांप निकल गया, रास्ते से जा रहे थे सर्प निकल गया। अब आपने तो कह दिया गाड़ी चढ़ गई, और उस गाड़ी में जितने बैठे हैं, दुनिया के लोगों को 84 लाख योनियां केवल एक बार काट कर फिर मनुष्य देह मिल जाती। 84 लाख योनियां काटते 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 फिर मानव की देह मिलेगी। इसको नहीं मिलेगी जितने गाड़ी के अंदर। ऐसी 84 लाख ना जाने कितनी बार काटना पड़ेगी, तब जाकर फिर मनुष्य की देह मिलेगी। मानव का शरीर मिलने के बाद भी, और मानव का शरीर मिलने के बाद भी शरीर आड़ा टेढ़ा रहेगा। हाथ से, पैर से, नेत्रों से, श्रवण से, कंधे से, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ विकलांगता रहेगी।
छुड़वा दिया, ले जाओ इसको, पकड़ कर ले जाओ, इसको कहीं दूर छोड़ देना, मारना नहीं हो, इतना तो कह सकते हो। फिर वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी, पर आप घर से जब जीभ निकल गया, सर्प निकल गया और आपने कह दिया इसको मारना नहीं हो, इसको ले जाओ, छोड़ दो। अदालत में जब कोई केस चलता है ना, तो उसमें दोष यही आता है, आपने किसी को अगर उत्साहित कर दिया, हाँ हाँ तू तो ऐसा कर ले, तो जिसने करा उसके साथ इसी को पकड़ा जाएगा जिसने बाबा ही करी, हाँ हाँ कर ले। किसी ने किसी को प्रेशर दे दिया, उसने कुछ कर लिया, तो उसी को पकड़ा जाएगा जिसने प्रेशर दिया। मरने वाला तो मर गया, करने वाला तो कर गया, पर इसको उत्साहित किसने करा? किसी ने कोई बेकार कर्म करने जा रहा है, उसको रोक भी दिया, तो उसका भी एक सुख है अदालत के अंदर, हाँ ठीक है इसने कुछ ज्ञान की बात कही, इसको ठीक है, इसको छोड़ा। पर सामने भवन में, घर में, परिवार में, कहीं खेत खलियान में कहीं दिख भी गया सर, और आपने कह दिया ले जाओ इसको मार दो, नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ पकड़ कर, मारना नहीं हो, बस इतना तो कह सकते कि इसको मृत्यु ना दीजिए। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू जिस समय वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीणता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और वीणता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी विहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को? क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प। वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल, सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता, भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। आवाज थोड़ा बढ़ाइए रिटर्न में। उसका भोला, भोला का मतलब होता है निर्मल, इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं है। ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकता। कई बार माताएं भी कह देती हमारा वो छोटा पोता है ना, वो तो किसी के साथ में कोई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, इतना निर्मल है, इतना भोला है। और पूछा जाए वो बड़ा, अरे वो तो महाउद्दंड है। उसके बाद तो कहाँ दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहे, दिन भर यहाँ वहां पड़ा रहे, और कब आग लगा के आ जाए मालूम ही नहीं पड़ने। वो तो जब सूचना मिले तब मालूम पड़े कि ऐसा है। कई बार कहने में आ जाता है कि इसमें उद्दंडता है और इसमें भोलापन है। ये बहुत भोला है, इसके भीतर पाप नहीं है, इसके भीतर कपट नहीं, इसके भीतर छल नहीं, इसके भीतर बेईमानी नहीं, इसके भीतर प्रपंच नहीं। और शिव महापुराण की कथा कही ये रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन भी यही कर रही है कि आपके भीतर अगर कपट है, आपके भीतर अगर छल है, आपके भीतर अगर बेईमानी है, आपके भीतर अगर प्रपंच है, तो तुम शिव की कितनी भी भक्ति कर लो, शंकर प्रसन्न नहीं हो। शंकर को सबसे ज्यादा प्रियता भोलेपन में।
शिव को सबसे ज्यादा प्रियता अगर किसी से है तो आपके निर्मल स्वभाव से। तो राम कथा में भी तो कहा निर्मल मन सो मोहि पावै, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर कुछ भा रहा है, भगवान को अगर कुछ प्रिय लग रहा है, भगवान को अगर कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, तो आपका भोलापन, आपकी निर्मलता, आपका सहज स्वभाव, और जितना व्यक्ति भोला हो, निर्मल हो, भोले का कौन? तो कहा भोले का भोला, भोले का भगवान। भोले का कौन है? भगवान। तो कहा ये कपटी का भगवान नहीं होता क्या? जिसके भीतर कपट होता है उसका भगवान नहीं होता क्या? होता है, उसका भी होता है। और छल करने वाले का उसका भी होता है, झूठ बोलने वाले का उसका भी, प्रपंच करने वाला का भी, बेईमानी करने वाला का भी, सबका होता है। भगवान तो सबका। आपको कथा में कहा था पहले कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है कि यहां अगर पापी भी मरे तो स्वर्गवासी कहलाता है। अमेरिका में कहीं का मरेगा तो वो डेड बॉडी कहलाएगा। वहां कोई नहीं लिखेगा फोटो का के स्वर्गवासी, बैकुंठवासी, गौलोकवासी। वहां तो कह दिया डेड बॉडी है, इसको ले जाओ, मर गए। यस, गया, ऑफ हो गया, जाइए, ऑन और ऑफ, गया, खटका है, दवाई से मालूम पड़ जाए गया कि है। कई विदेशों में जाकर अगर कोई मरा तो वह कोई नहीं कहेगा कि ये स्वर्गवासी है, ये तो मर गया है, ये तो गया, ऑफ हो गया, डेड बॉडी। और हमारे यहाँ भारत की भूमि पर अगर कोई मर जाए तो कहा भले पापी है, भले मदिरा का पान कर रहा, मांसाहार कर रहा, वेश्यावृत्ति कर रहा, जुआ खेल रहा, गलत से गलत काम कर रहा, उसके बाद भी उसके फोटो पे लिखा जाएगा स्वर्गवासी। कितना गंदा काम करके मरा, गलत काम करके मरा, इसके बाद भी लिख दिया स्वर्गवासी। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, भारत की धरा एक ऐसी है, ये भारत की भूमि की रज ऐसी है कि यहाँ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण, गुरुजन और परमात्मा और सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे कुंड, सारे तालाब इसी भारत की भूमि पर आकर विराजमान हो गए। क्यों? इस भारत की धरा पर कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में शंकर समाया हुआ है। इस भारत की धरा में कहीं से भी निकलोगे, हर कंकर में गंगा का जल है। इस भारत की भूमि पर कहीं से भी निकलोगे, कहीं नर्मदा, कहीं सरयू, कहीं मंदाकिनी, कहीं गंगा, कहीं ना कहीं उसको छू रही है, उसको स्पर्श कर रही है। देवता भी जिस भूमि पर आकर आने के लिए तरसते हो, ऊपर जाकर मीटिंग करते हो, कौन कौन जाएगा? अरे भाई, जब भगवान शंकर कैलाश पर आकर विराजमान हुए तो भगवान विष्णु से पूछा गया, नारायण बोलिए क्या करना है? तो भगवान शंकर से कहा आप मृत्यु लोक में पहले जाइए, देवलोक हमारे पास, बैकुंठ लोक हमारे पास, ब्रह्मलोक हमारे पास, इंद्रलोक हमारे पास, नागलोक हमारे पास, ये लोक हमारे, तो तुम्हारे पास में मृत्यु लोक, आप मृत्यु लोक में जाओ। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि हम भी मृत्यु लोक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगर मैं जा रहा हूं तो सब चलो। तो 33 कोटि देवताओं ने विचार करा कि हम नहीं जाएंगे। अब सारे देवता इकट्ठे होकर और जाने के लिए तैयारी करने लगे। जितने खास खास देवता थे सब बस गए मृत्यु लोक में। कोई वृक्ष बन गया, कोई लता बन गई, कोई पत्र बन गया, कोई पक्षी बन गया, और बाकी के देवता बच गए। अब इन्होंने विचार करा कि अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, अपन को भी जाना है। तो भगवान ने कहा एक काम करो कि रज बन जाओ। इस मृत्यु लोक में भारत की भूमि पर जितनी भारत की भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये जो भारत की रज है, इसके कण कण में 33 कोटि देवता समाये हैं। इसलिए उसका जब स्पर्श होता है तो पापी से पापी मरने वाला भी स्वर्गवासी बन जाता है, वैकुंठवासी बन जाता है, गौलोकवासी बन जाता है। ये वो धरा है जहां का कंकर भी शंकर कहलाने लगता है। ये वो धरा।